इजराइल पर हमले की खुली धमकी से पूरी दुनिया टेंशन में है। ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 40 रॉकेट दागे हैं। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच दूसरे देश अलर्ट हो गए हैं। अब भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को दोनों देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। आइए जानते हैं कि ईरान के जंगी प्लान का मिडल ईस्ट में क्या असर पड़ेगा। क्या इजराइल और हमास के बीच बीते साल अक्टूबर 2023 से जारी भीषण जंग की आग अब ईरान तक भड़कने वाली है? क्या इजराइल और ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मिडल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में ईरान सीधे कूदकर इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करने वाला है? दरअसल ईरान अब हमास और हिजबुल्लाह की कंधे पर बंदूक रखकर पर्दे के पीछे से इजराइल से जंग लड़ रहा है और अब सीधे अमेरिका को जंग के लिए ललकारने लगा है। परमाणु बम बनाने की चोरी छिपे क्षमता हासिल करके ईरान इजराइल के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को भी आंख दिखाने लगा है। तो क्या इजराइल हमास जंग के बहाने सुपर पावर अमेरिका भी सीधे ईरान से भिड़ने का बड़ा प्लान बना रहा है? अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि ईरान और इजराइल की यात्रा करने से बचे। इजराइल हमास में जारी जंग से उठ रही लपटों की आंच पूरे मिडल ईस्ट को जलाकर खाक में मिला सकती है। मिडल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में अगर ईरान ने इजराइल पर हमले की हिमाकत की तो अमेरिका ईरान का वजूद मिटाने के लिए बम बारूद की ऐसी बारिश करेगा कि ईरान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इजराइल हमास जंग की आग बुझी नहीं है। गाजा पट्टी से लेकर लेबनान में छिपे बैठे हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकाने तक इजराइल डिफेंस फोर्स के जवान बम बारूद की बारिश कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक करके हमास के आतंकी ठिकाने को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला रहे हैं। हमास आतंकियों का हमेशा के लिए वजूद मिटाने की कसम खाने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर आईडीएफ के तोप और मरकवा टैंक गाजा की धरती पर आग के गोले उगल रहे हैं। गाजा के रफाह एनक्लेव में हमले की तारीख तय हो चुकी है। हमास इजराइल जंग से बौखलाया ईरान जंग का तीसरा मोर्चा खोलने के लिए इजराइल पर हमले का टारगेट सेट कर दिया गया है। मिडल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में बम बारूद की ऐसी बारिश होने वाली है जिसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। इजराइल पर ईरान के डायरेक्ट अटैक की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को दोनों देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी है। दरअसल सीबीएस ने वरिष्ठ अमेरिका के टॉप सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए आशंका जताई है कि अगले 2 दिनों से लेकर कुछ घंटों में इजराइल पर ईरान हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आशंका जताई गई है कि ईरान हमला करने के लिए 100 से अधिक ड्रोन और दर्जनों खतरनाक मिसाइलों से अटैक कर सकता है। इजराइल की सीमाओं के अंदर घुसकर सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकता है। अब अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसका कवच बनेंगे। इजराइल का हमेशा समर्थन और मदद करेंगे। ईरान कभी भी मकसद में सफल नहीं होगा। दरअसल इसी हफ्ते IRGC ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई से संपर्क किया था और इजरायली हितों पर हमला करने का विकल्प बताया था। अमेरिका के एडवाइजरी जारी करने के बाद ही भारत ने भी ईरान इजराइल को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कहा कि ईरान और इजराइल की यात्रा नहीं करें। साथ ही उन सभी लोगों से गुजारिश की है जो मौजूदा समय में ईरान या इजराइल में रहते हैं। सभी लोगों से भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी गई है। हाल ही में सीरिया में ईरान के एक दूतावास पर इजराइल के हमला करने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान इजराइल के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। ईरान ने खुली धमकी दी है कि वो इजराइल पर हमला करने वाला है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान की जंगी तेवर देखकर इजराइल के